ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय जय करना है, इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना ही इंद्रिय जय है। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सुख अपना ही स्वरूप है। हम सुख के ही बने हुए हैं। सर्वांग आनंद की मूर्ति हैं। और जीव यदि बहिर्मुख नहीं हो, कर्म का संबंध नहीं हो, तो केवल सुख का ही अनुभव करता है, अन्य कुछ नहीं करता है। जो मुक्त हो गए हैं, परमात्मा हैं, वे केवल सुख का अनुभव करते हैं, अन्य कुछ भी नहीं करते। जगत को देखते जानते भी नहीं हैं। उनको सर्वांग से सुख का अनुभव होता है, क्योंकि वे सर्वांग सुख के ही बने हुए हैं। और हम भी सर्वांग सुख के ही बने हुए हैं। परमात्मा भी पहले मूर्त से बंधे थे और इंद्रिय जय कर परमात्मा हुए हैं। और हमें भी परमात्मा होने के लिए मात्र इंद्रिय जय करना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। और जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो हमारा ध्यान अपने पर ही होता है, हम वीतराग होते हैं। दुख हमारे ही शरीर में होता है, तो सुख भी हमारे ही शरीर में होता है। जड़ पदार्थों में न दुख होता है न सुख होता है। हमारा आभ्यंतर मूर्त शरीर जो हम स्वयं हैं, उसी में दुख होता है और उसी में सुख होता है। और दुख का कारण एकमात्र इतना है कि हम अपने शरीर को सुख स्वरूप मानते ही नहीं हैं। दुख का कारण अपने शरीर को नहीं मानते हैं, अपने शरीर को आनंददाता नहीं मानते हैं। भौतिक पदार्थों को आनंददाता मानते हैं या परमात्मा को आनंददाता मानते हैं। अपनी मूर्त को हम न पहचानते हैं न उसको आनंददाता मानते हैं। और जिनमें सुख नहीं है, उन्हें जड़ पदार्थों के सन्मुख रहते हैं। और इसी भूल का या भ्रम का निवारण करके अपने को सुख स्वरूप मानकर सुख के लिए अपने से युक्त रहना है, अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त रहना है। और नेत्र बंद कर तो हमें अपना आभ्यंतर शरीर ही अनुभव में आता है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखिए। शरीर में यदि वेदना अनुभव में आती है तो वह यही प्रकट करती है कि यह शरीर सुख स्वभावी है, परमात्मा की मूर्ति है। इसी शरीर को हमने आदर देना है, परमात्मा का स्थान देना है और इससे युक्त रहकर सदा सुख से रहना है। और जो थोड़ी बहुत वेदना अनुभव में आती है, उस वेदना को भोग कर भी हम तत्संबंधी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और हमारी अमूर्त काया फिर मूर्त के बंधन से
सर्वथा मुक्त होती है। हम जन्म मरण से छूट जाते हैं, सदा अमूर्त रहकर उत्तम आनंद को भोगते हैं। हमारे ध्यान का ध्येय सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया ही है। वही एक आनंद दाता है और प्राथमिक अवस्था में जिन भागों में वेदना है, उन भागों में अपने ध्यान को लाकर वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से अपने आप को मुक्त करिए। और कर्म से मुक्त होने पर सुख स्वमेव होता है। सुख को कहीं बाहर से लाना नहीं होता है, बाहर से पाना नहीं होता है, क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाइए। जहाँ भी आपको खिंचाव, दर्द, अपनी संवेदना मिल रही है, उसको सहर्ष अनुभव करिए, क्योंकि इसी से आप बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं। फिर अत्यंत सुखद काया को प्राप्त करते हैं, मूर्त की पराधीनता से मुक्त होते हैं। जितने भी दोष अभी प्रकट हैं, क्षुधा, त्रसा, निद्रा, राग, द्वेष, उन सब से आप मुक्त होते हैं। इस प्रकार यह मोक्ष मार्ग वास्तव में अत्यंत सुगम और सुखद है। हमें बस अपने तक अपने को सीमित करना है, अपने को ही परमात्मा रूप से स्वीकार करना है। मूर्त काया में मिली हुई हमारी अपनी अमूर्त काया है, वही परमात्मा रूप है, वही हम हैं। हम आनंद के नाथ हैं, आनंद के स्वामी हैं, आनंद के बने हुए हैं। और आनंद ही हमको चाहिए, तो अपने से युक्त होकर आनंद को भोगना है। और यही सब साधु संत करते हैं। कहीं भी एकांत स्थान में रहते हैं और अपने आनंद को भोगते हैं। तो आनंद की कामना हो तो गुप्त रहकर अपने आनंद निधि को, जो सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त है, उसको भोगिए। शांति का, सुख का अनुभव कीजिए। भले ही हम अनादि से अनंत काल तक संसार में रहे हैं, पर अब संसार का समय समाप्त होता है। यदि हम अपने को, अपने अमूर्त काया को पहचान कर उसको सुख स्वरूप स्वीकार कर लेते हैं, फिर सुख के लिए बाहर तलाश नहीं करते हैं, भौतिक पदार्थों की सहायता नहीं लेते हैं, उनका सेवन नहीं करते हैं। बस भौतिक पदार्थों को छोड़कर अपनी चेतन मूर्ति को ही अंगीकार करना है, उसी का अनुभव करना है। वही आनंद का अनुभव है, वही मुक्ति को प्रशस्त करता है। हम परमात्मा होने की ओर आगे बढ़ते हैं। परमात्मा को सब कोई श्रेष्ठ मानते हैं, पर अंतरंग में हम स्वयं परमात्मा हैं, ऐसा कोई विरल व्यक्ति ही स्वीकार करता है। सुख के लिए हमें परमात्मा की शरण में नहीं जाना है, क्योंकि वह पराधीनता होगी, स्वाधीनता नहीं होगी। हर पदार्थ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, हमारा भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व है।
हम भी एक विश्व की स्वतंत्र इकाई हैं और अपने में परिपूर्ण है, और वह परिपूर्णता सुख स्वरूप है, सुख की बनी हुई है। हमारे शुद्ध स्वरूप में कोई चित्र विचित्रता नहीं है, भवरूप या पना नहीं है। हम एक आनंद रूप हैं, इसीलिए कहा गया शिव स्वरूप हो हम। शिव को सुख कहते हैं, परमात्मा को शिव शंकर भी कहते हैं। शिव अर्थात मोक्ष, शंकर अर्थात सुख को करने वाला। तो अपनी मूरत वह शिव शंकर है, सुख को करने वाली है, मोक्ष स्वरूप है। इसी में दृष्टि को फैलाना है, इसी से युक्त रहना है, और वही आनंद को भोगना है, शांति को भोगना है, स्वास्थ्य को पाकर सुखी रहना है। सिर से पांव तक अपने किसी भी भाग में कुछ भी वेदना कभी भी होने वाली नहीं। जब हम अपने कोई सुख स्वरूप स्वीकार कर अपने से युक्त होते हैं तो समझ लीजिए कि दुख का समय समाप्त हो गया है, दुख के दिन बीत गए हैं और परम सुख का समय आया है, जहाँ सतत सुख को ही भोगते हुए रहना है, फिर दुख की कणिका भी नहीं है। बस अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखिए और थोड़े समय प्रारंभ में शरीर के किसी भी भाग में कुछ वेदना अनुभव में आती है, वह वेदना वास्तव में हमको कर्मों के बंधन से मुक्त ही करती है। वेदना को भोग कर हम फिर कर्म से रहित हो जाते हैं, कर्म फल को भोग करके फिर मुक्त हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, अपनी काया के प्रति अत्यंत श्रद्धा लाकर अपनी काया के सन्मुख होना है। अपनी काया को परमात्मा स्वरूप मानकर पूर्ण भक्ति के भाव के साथ अपने सन्मुख रहना है। हम स्वयं ही भक्त हैं और स्वयं ही भगवान हैं। यही अभेद भक्ति मोक्ष का वास्तव में सुखद मार्ग है, यही एक सुख का मार्ग है, जहाँ अत्यंत स्वाधीनता है, पर का स्मरण नहीं है, चिंतन नहीं है, आश्रय नहीं है। अपना ही अनुभव है, अपना ही आश्रय है, अपनी ही अधीनता है, और वास्तव में ये स्वाधीनता का मूवमेंट है। इस मूवमेंट में भाग लेकर हमें परमात्मा होना है, अपने परिपूर्ण स्वाधीन आनंद को पा लेना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए, अपने किसी भी भाग पर आने के लिए हमें एक कदम भी चलने की आवश्यकता नहीं होती। अत्यंत स्थिर होकर हम अपने में निवास करते हैं। स्थिर हो बैठो अपने धाम। अपने ही आत्म द्रव्य में स्थिर होकर उत्तम आनंद को भोगते हुए रहना है सदा काल। मूर्त से हम किंचित भी प्रभावित नहीं होते, किसी मूर्त पदार्थ की किंचित भी आवश्यकता नहीं रहती है, न फिर किसी मूर्त पदार्थ को गुण रूप मानना है, न किसी को दोष रूप मानना है।
फिर जड़ पदार्थों से कोई प्रयोजन नहीं है। जब अपनी मूर्त मिल गई तो फिर पर पदार्थों से क्या प्रयोजन है। और अपनी मूर्त परम आनंददायिनी है और कोई पर पदार्थ आनंद देने वाला नहीं है, तो फिर हम पर पदार्थों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब उनसे कोई प्रयोजन नहीं रहता है, उनकी पराधीनता नहीं रहती। और जो अपने सन्मुख होता है वही उस सुख का अनुभव करता है, और बहिर्मुख रहने वाले जीव तो उस सुख के नाम निशान को भी न जानते हैं न अनुभव करते हैं। वे बाहर में ही सुख पाने के लिए रात दिन जूझते रहते हैं। एक दुख मिटता है और दूसरा दुख आ जाता है। और जब अपने सन्मुख रहते हैं तो दुखों का सर्वथा खात्मा हो जाता है। हम दुख से आत्यंतिक मुक्त होकर पूर्ण उत्तम अविनाशी अतीन्द्रिय सुख को पा लेते। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। दोनों भ्रुओं के मध्य में। और जब आनंद भोग का प्रकरण है तो कुछ भी विचार मत करिए, केवल आनंद को शांति को भोगिए, क्योंकि विचार उस आनंद में भंग ही उत्पन्न करता है, विघ्न ही उत्पन्न करता है। हम निर्विकल्प आनंद के भोक्ता है। विचार तनाव उत्पन्न करते हैं, क्योंकि विचार के समय हम अपने से विमुख रहते हैं। हम अपना आस्वादन नहीं करते। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। हमारे लिए हमारी अमूर्त काया ही आनंद दाता है, परमात्मा है। यही हमारे लिए सर्वस्व है। इसी के आश्रय से हम सर्व दुखों से मुक्त होकर पूर्ण सुख को पाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, ये विकल्प मात्र नहीं करना है, उस रूप अपने को अनुभव करना है। मैं आई फर्स्ट पर्सन है। जो मैं है वह विश्व का प्रथम व्यक्ति है, सर्वोत्तम पदार्थ है। अपने को सर्वोत्तम पदार्थ के रूप में ही अंगीकार करना है, विश्व का सबसे उत्तम पदार्थ। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। कोई मूर्त अंगों का चिंतन नहीं करना है। हमें तो अपनी अमूर्त काया, जिसमें कोई रंग नहीं है, आनंद है, शांति है। अब तक हमने रंगीन पदार्थों की ही कल्पना की है। रंग रहित एक सुखदायक वस्तु का परिचय नहीं किया है, और उसी से हम उत्तम सुख से वंचित रहे हैं। जैसे हवा में कोई रंग नहीं है, ऐसे ही हमारी अमूर्त काया में कोई रंग नहीं है। फिर कोई न कोई गुण अवश्य होता है, क्योंकि गुण के बिना कोई वस्तु नहीं होती है। और हमारा गुण एक सुख है, और वह गुण ही जड़ पदार्थों से हमको अधिक सिद्ध करता है।
क्यों जड़ पदार्थों में सुख नाम का गुण नहीं है, इसलिए सारा भौतिक जगत मूल्यहीन है और हमारी अमूर्त काया विश्व में सर्वोपरि है। हम विश्व में सर्वोपरि हैं, हमसे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है। ये निश्चय जानिए, निसंक होकर इसको स्वीकार कर अपने सन्मुख रहिए। जितना शीघ्र हम अपने को परमात्मा रूप स्वीकार कर लेते हैं, आनंद रूप स्वीकार कर लेते हैं और अपने सन्मुख होते हैं, उतना ही शीघ्र हम अपने को सर्व दुखों से मुक्त कर लेते हैं, उत्तम स्वास्थ्य और सुख को स्वाधीनता से पा लेते हैं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। केवल अमूर्त और केवल आनंद रूप अपनी पूरी मूर्त है। हम नाना अंग उपांगों की विभाग कल्पना करते हैं, पर वे अंग स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। नासिका, नेत्र, कर्ण ये कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, हमारे आत्म द्रव्य के ही भाग हैं। अपने ध्यान को अपने होठों पर लाइए। सिर से पांव तक हम एक अखंड द्रव्य हैं, किसी प्रकार भी हमारे कुले नहीं किए जा सकते हैं। एक से दो जीव नहीं बनाए जा सकते हैं, भले ही छेदन भेदन हो, पर फिर भी एक से दो नहीं होते। सर्वथा दो विभाग करना संभव नहीं है। मुहूर्त के संबंध से कटना आदि भले ही हो, पर एक से दो नहीं होते। अपने ध्यान को अपनी जिह्वा पर लाइए। पांचों इंद्रियों से हम बहिर्मुख होते हैं, लेकिन जब हम बहिर्मुख नहीं होते, अपनी संपूर्ण काया को लक्ष्य में लेते हैं, तो फिर हम इंद्रियातीत होकर वीतराग होते हैं। अपने ध्यान को अपने तालु भाग पर लाइए। गर्दन का भाग मोक्ष मार्ग सामलो रे, करि वृत्ति अखंड सन्मुख। इस अखंड द्रव्य के भले आप किसी भाग के सन्मुख होइए, इसकी अखंडता खंड रूप नहीं होती है। हम सदा ही एक के एक ही रहते हैं, अनादि से एक ही है, न आधा हुए हैं, न पौन हुए हैं, न डेढ़ हुए हैं, न दो हुए हैं। मैं को मैं एक ही हूँ और शुद्ध स्वरूप से केवल सुख रूप हूँ। इस प्रकार हमारी एक रूपता है, अनेक रूपता नहीं है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, इस प्रकार जब अपने सन्मुख पर हम कर्म बंधन को नष्ट कर देते हैं,
तो फिर सारा जगत मिलकर भी हमको किंचित भी दुख नहीं पहुंचा सकता है। किसी प्रकार हमारे में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं हो सकता है। निरोग रहने का यह अत्यंत स्वाधीन निरापद मार्ग है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाए। सुख स्वाधीनता से ही प्राप्त होता है। सुख के लिए किसी पर पदार्थ का आलंबन नहीं लेना पड़ता है। परावलंबन दोष है और स्वावलंबन गुण है। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए। अपनी पूरी मूरत मेरा मुझको नमन है। मैं अपनी ओर ही झुकता हूँ, अपना ही एहसास करता हूँ, अपनी शांति को आनंद को भोगता हूँ। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।